जय गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। प्यारे गुरु जी को प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल गुरु जी की संगत। मैं गुरु जी की संगत आप सभी का स्वागत करती हूँ। संगत जी, मैं फिर से कुछ सत्संग, शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। आप सभी सुनिए और गुरु जी का महिमा को समझिए। संगत जी, आज मैं अपनी जर्नी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई इसके बारे में बताऊंगी। मैं गुरु जी के बारे में काफ़ी समय से पहले से जानती थी, सुनती थी। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो सरदार हैं, पंजाबी हैं। उनके घरों में मैं गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ देखती थी। तो मतलब गुरु जी के स्वरूप को देख के ऐसे नहीं लगता कि गुरु जी अभी फ़िज़िकल फॉर्म में है नहीं, मतलब वो एग्ज़िस्ट नहीं है, मतलब वो है नहीं, ऐसा नहीं लगता। तो मैंने कहा ये तो तब उनको गुरुजी बोलते हैं, मुझे ये भी नहीं मालूम था। तो मैंने कहा ये जिनकी पूजा करते हैं लोग, ये तो बड़े मतलब सुंदर से भगवान हैं। तो लेकिन मुझे नहीं पता था उनको गुरुजी बोलते हैं। काफ़ी लोगों के मतलब घरों में मैंने देखा था, दुकान में, शॉप्स में, मतलब कई जगह देखा था। तो मेरी सिस्टर हैं, वो गुरुजी के बारे में पहले से जानती थी। मैं भी, हम हमारे घर में शिव जी की बचपन से पूजा होती है और मैं बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब शिव की बहुत पूजा करती थी बचपन से ही। तो उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली में एक ऐसा मंदिर है जो शिवलिंग की शेप का है, जो मतलब मंदिर है लेकिन वो शिवलिंग जैसा बना हुआ है, उसके ऊपर शिवलिंग बना हुआ है। जब उन्होंने मुझे इस बारे में बताया तो मुझे बहुत अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा शिवलिंग, इतना बड़ा मंदिर। तो उसने बोला हाँ, बड़े मंदिर, उसको बड़े मंदिर बोलते हैं और वह ऐसा मंदिर है। तब तो बिल्कुल भी गुरु जी के बारे में जानती नहीं थी। तो मैंने कहा अच्छा। तो उसने बोला हाँ, यूट्यूब पे वीडियो देखना। तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी सच में, लेकिन इतना कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। देखा और छोड़ दिया ऐसे ही, बस ये समझ लीजिए कि शायद गुरुजी का बुलावा नहीं था, देखा और छोड़ दिया। उसके बाद जो है ऐसे ही 2022 से मैं गुरुजी के बारे में सुनती आ रही थी, लेकिन कोई ऐसा ध्यान नहीं था। 23 में थोड़ा और ज़्यादा मेरी सिस्टर ने बताना शुरू किया कि दिल्ली में मंदिर है, बड़ी मंदिर हैं, उनको गुरुजी बोलते हैं। 2024 में जुलाई में संगत जी मुझे माइग्रेन है। तो जुलाई में एक्चुअली क्या हुआ, मुझे सीवियर माइग्रेन हुआ बहुत ज़्यादा। मैं 4 दिन से पेन किलर्स ले रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे पेन था, बहुत ज़्यादा। तो मैं फ़ोन पे अपनी सिस्टर से इस बारे में बात कर रही थी। मैंने उनको बताया कि भई मुझे बहुत ज़्यादा सर दर्द है और मुझे शायद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा फाइनली अब, क्योंकि पेन किलर जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है तो कोई बात नहीं, डॉक्टर के पास तो जाना है, चले जाना। एक बार ऐसा करो, गुरुजी का जल प्रसाद पी के देखो। मैंने कहा गुरुजी का जल प्रसाद, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, मुझे कुछ मालूम भी नहीं था। मैंने कहा वो क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी का जो है स्वरूप निकालो और उनके सामने लोटे में जल भर के रखो, तांबे के लोटे में जल भर के रखो और उसको मंत्र जाप करने के बाद आप उसको पी लो। उसको गुरुजी का जल प्रसाद कहते हैं। मैंने कहा मेरे पास तो तांबे का लोटा जो है सब पुराने हैं, नया तो कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपके घर में जो भी तांबे का लोटा है या नहीं भी है तो आप ग्लास में भी रख के विश्वास के साथ, मेन चीज़ है कि आपको विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। आप गुरुजी को ये ट्रस्ट करके करें कि हाँ गुरुजी मेरी अरदास सुन रहे हैं और वो ये मुझे मैजिकली वर्क करेगा। तो मैंने कहा ठीक है, पानी पीना है, सिंपल, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। हालाँकि मैं उस टाइम गुरुजी पे बिल्कुल भी, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था गुरुजी क्या हैं और उनकी महिमा क्या है, वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो शाम का समय था, मैंने कहा ठीक है, मैंने अपना पुराना जो जल चढ़ाती हूँ पूजा के टाइम पे, वही लोटा लिया और उसको साफ़ करके उसमें सिंपली पानी ला के रख दिया। मैंने अपने फ़ोन में गुरुजी लिख के सर्च किया तो उसमें गुरुजी की बहुत सारे फ़ोटोज़ आए। गुरुजी बड़े मंदिर, बहुत सारे स्वरूप उनके आए और मतलब पहला ही स्वरूप जो मैंने टच किया, उस पे एक कोट लिखा था, शायद मुझे लगा वो मेरे लिए ही था। उसमें लिखा था कि आपने गुरुजी को नहीं चुना, गुरुजी ने आपको चुना है। तो मतलब बहुत अच्छा लगा कि अच्छा गुरुजी ने हमें चुना है। तो थोड़ी-सी इन चीज़ों में मुझे शुरू से बहुत इंटरेस्ट था। अ, मतलब यूनिवर्स के मैसेज और इन सबको थोड़ा-सा पहले से मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने कहा ये तो शायद गुरुजी का मैसेज हो सकता है। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी।
एक्चुअली उस टाइम तो शुक्राना भी नहीं कहना, मैंने कहा अच्छा, मुझे मन में बहुत अच्छा लगा। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, अपनी सिस्टर को भेजा, मैंने कहा मुझे ये मैसेज आया है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है अब करो। मैंने वही जल प्रसाद लिया और उसको जो है मंत्र जाप के बाद मैंने उसको पी लिया। पीने के बाद मैं अपना काम करने लगी और मुझे पता ही नहीं चला। थोड़े करीब 1 से 1.5 घंटे बाद मेरी सिस्टर का फिर से फ़ोन आया। उन्होंने पूछा दर्द कैसा है? संगत जी, यू कांट बिलीव, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं भूल गई थी कि मैंने ऐसा कुछ किया है। मुझे सर दर्द था जो 4 दिन से नहीं जा रहा था, जिसके लिए मैंने पेन किलर्स ली। एक एक दिन में 4-4 टैबलेट्स खाई थी मैंने, लेकिन कोई असर नहीं था। लेकिन सिंपली एक जल प्रसाद से, लेकिन अब तब तो ये कह सकते थे सिंपली जल था, लेकिन आज कह सकते हैं वो अमृत था। और गुरुजी का जल प्रसाद अमृत होता है जो जीवन देता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरा सर दर्द जा चुका था और फिर उसके बाद जो है गुरुजी पे विश्वास हुआ और फिर तब से मेरी जर्नी शुरू हुई। उसके बाद तो गुरुजी ने हर दिन नज़ारे दिखाए, हर दिन सत्संग। तो अब तो हम जानते हैं गुरुजी का जल प्रसाद क्या है, गुरुजी की महिमा क्या है, अब तो सब कुछ जानते हैं। तो ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई और संगत जी उस दिन के बाद से हर दिन हर दिन हर दिन बहुत कुछ दिया गुरुजी ने। लोगों को लगता है जुड़ने के बाद गुरुजी से हमें क्या मिला, कई बार होते हैं क्वेश्चंस, बहुत सारे होते हैं। लेकिन सच में जो जुड़ा है, जिसे मिला है, वही जानता है। आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ, हम गुरुजी वाले ही समझ सकते हैं कि हमें गुरुजी से क्या मिला है। तो संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं, एक करके मैं आप सबके साथ अपने सारे सत्संग शेयर करूँगी। और भी मेरे पास मुझे काफ़ी संगत के सत्संग आए हैं, उनके भी सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज ही का एक तुरंत का सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज 3 फरवरी 2025 है। मुझे गुरुजी का काफ़ी समय से मैसेज आ रहा था, पुत्र तुझे डुगरी बुलाना चाहता हूँ, तुझे डुगरी बुलाना चाहता हूँ, डुगरी का बुलावा तेरे लिए है, तू जल्दी आ। तो मैं हमेशा मैसेज देख के कहती थी गुरुजी मैं कैसे आऊँ, मैं कैसे आऊँ, मैं आना चाहती हूँ, लेकिन आप रास्ता बनाइए, मैं आना चाहती हूँ और प्लीज़ बुलावा भेजिए, किसी भी तरह आप रास्ता बनाइए, मैं आना चाहती हूँ। और संगत जी, आज फाइनली बुलावा आ गया। मेरी दोस्त, बचपन की दोस्त, वो लुधियाना में रहती है और आज उसने फ़ोन करके मुझे कहा कि तू डुगरी आ जा, हम कल ही डुगरी होकर आए हैं, तो डुगरी आ जा, अगले महीने हम गुरुजी के दर्शन को जाएंगे। तो मैंने कहा ऐसे कैसे? उसने कहा कि पता नहीं क्यों मुझे गुरुजी बार बार ऐसा फील करा रहे हैं, मुझे इंट्यूशन हो रहा है, या मतलब उसको ऐसे ऐसा भाव आ रहा था कि अब तू अपनी दोस्त को बुला, और उसको दोस्त को बुला और दोस्त को डुगरी मंदिर के दर्शन कराना, ये तेरी जिम्मेदारी है। संगत जी, मुझे मतलब मैंने उसको तुरंत बताया, मैंने कहा मुझे बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि तुझे डुगरी बुलाना चाहता हूँ और मैं भी आना चाहती हूँ, लेकिन गुरुजी प्लीज़ रास्ता बनाइए। गुरुजी ने आज रास्ता बना दिया। उसने कहा कि मैंने अगले महीने के लिए टिकट्स बुक करा दी हैं, आप लोग आइए और मंदिर के दर्शन करिए। तो शुक्राना गुरुजी, आपने रास्ता बना दिया। और देखिए, मैं वो भी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।